वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य इंगड़ व्लॉग्स। आज की इस वीडियो में हमारे पास है प्लेटिना 110 ABS और उसके साथ ही साथ में अपने पास है प्लेटिना 100 कॉम्फर्टेक जो कि उसके बगल में खड़ी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों बाइक का साइड बाय साइड कंपैरिजन दिखाने वाला हूँ कि दोनों में कितने चेंजेस है, क्या क्या चीज़ें मिलती है, कंपैरिजन के अंदर आपको प्राइस में कितना डिफरेंस मिलेगा, कौन सी बाइक है जो वैल्यू फॉर मनी हो जाती है, इस हिसाब से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स फॉर तिरुपति बजाज फॉर हेल्पिंग मी। तो अगर आपको प्लेटिना के लाइनअप में इन दोनों बाइक्स में से कोई भी मॉडल देखना हो या फिर बजाज के लाइनअप में कोई भी बाइक देखनी हो तो आप शोरूम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट एंड डिटेल आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। बाकी चलो गाइज, वी कैन स्टार्ट दिस रिव्यू। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इन दोनों बाइक से। तो सबसे पहले मैं आपको इन दोनों बाइक्स की प्राइस बता देता हूँ, उसकी वजह से आपको डिफरेंस समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। मैं पहले प्लेटिना 100 कॉम्फर्टेक की बता देता हूँ। तो प्लेटिना 100 कॉम्फर्टेक आज हमारे पास है। इसकी ऑन रोड प्राइस आपको पड़ेगी 75,000 रुपये के आसपास, मतलब 75,000 के आसपास। तो वही हम लोग अगर बात करें प्लेटिना 110 ABS की तो इसकी ऑन रोड प्राइस आपको पड़ेगी 94,000 रुपये के आसपास, मतलब 94,000 के आसपास। तो देखा जाए तो 13,000 से लेकर 14,000 के आसपास का प्राइस डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो इस 13 से 14,000 में आपको क्या क्या खास मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है, हर डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इन दोनों के फ्रंट लुक से। तो फ्रंट का जो लुक है प्लेटिना 100 का वो आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। यहाँ पर जो वाइजर है आपको टेंटेड मिल जाता है, ब्लैक कलर में मिलेगा, जो कि बड़ा नहीं है, छोटी सी इसकी साइज़ है। नीचे की तरफ आपको अलग से DRLs मिलेंगे और यहाँ पर हेलोजन हेडलैम्प मिलेगा। बाकी साइड में जो ग्राफिक्स है वो आपको कुछ इस तरीके के मिलेंगे, दोनों साइड में मिलेंगे, जो कि सिल्वर और ब्लैक कलर में है। और बल्ब टाइप इंडिकेटर्स मिलते हैं जो कि फ्लैक्सिबल है, जिसकी वजह से अगर बाइक गिर गई तो जो इंडिकेटर्स टूटने का खतरा है वो कम हो जाता है। बाकी यहाँ पर हमारी लगेगी नंबर प्लेट। उसके अलावा अगर हम लोग नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको फ्रंट का फेंडर मिलता है जो कि बॉडी कलर ब्लैक में है। बाकी फ्रंट का लुक एक बार आप चेकआउट कर लो। बाकी अब हम लोग बात कर लेते हैं प्लेटिना 110 ABS की। तो 110 ABS का लुक एक बार आप देख लो, सेम टू सेम वही डिज़ाइन मिलता है, कोई बदलाव नहीं है। वाइजर जो है वो भी आपको सेम टेंटेड मिलेगा, बस इसका साइज जो है उससे थोड़ा बड़ा है। तो ये छोटा सा डिफरेंस यहाँ पर आपको मिल जाएगा। नीचे में सेम अलग से DRLs का सेटअप, उसके नीचे वही हेडलाइट। साइड ग्राफिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको वही सेम ग्राफिक्स मिल जाते हैं, जो कि ये भी सेम दोनों साइड में सिल्वर और ब्लैक कलर में मिलेंगे। बाकी एक और डिफरेंस की अगर हम बात करें तो ये है इसकी इंडिकेटर्स। इसके जो इंडिकेटर्स है 110 ABS के वो आपको कुछ इस तरीके के मिलेंगे। यहाँ पर जो प्लास्टिक का वर्क है वो आपको देखने को मिलता है। ये भी इंडिकेटर्स आपको हेलोजन में मिलते हैं, बट प्लेटिना 100 में आपको नॉर्मल वाले ही मिलेंगे। तो एक और ये भी एक डिफरेंस हो गया है। उसके अलावा यहाँ पर लगेंगी 110 ABS की नंबर प्लेट। बाकी प्लेटिना 110 में भी आपको सेम वही फेंडर मिलता है जो कि बॉडी कलर्ड में है, और फेंडर के दोनों साइड में आपको ब्लैक और सिल्वर कलर के ग्राफिक्स मिलते हैं, जो कि आपको प्लेटिना 100 में फेंडर के ऊपर कोई भी ग्राफिक्स नहीं मिलते हैं। बाकी एक बार आप दोनों गाड़ियों के फ्रंट का लुक एक बार आप चेकआउट कर लो। उसके अलावा आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के व्हील्स एंड टायर्स की। सबसे पहले प्लेटिना 100 के सस्पेंशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कंपनी ने आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए हैं। तो टेलीस्कोपिक है, यहाँ पर आपको कॉम्फर्टेक की ब्रांडिंग भी मिलेंगी। उसके अलावा ब्लैक कलर में सस्पेंशन फिनिश किए गए हैं। और यहाँ जो एक चीज़ खास है वो है इसकी एंटी स्किड ब्रेकिंग। एंटी स्किड का मतलब ये है जैसे कि आपको होंडा में कॉम्बी ब्रेकिंग आती है, ये उसी तरीके की है। और अगर बात की जाए ब्रेकिंग की तो ब्रेक में जो आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप देखने को मिलेगा। फ्रंट में 130 mm का ड्रम ब्रेक है और पीछे की तरफ आपको 110 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। तो दोनों तरफ आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप मिल जाता है। बाकी अगर हम लोग बात करें प्लेटिना 110 ABS की तो इस बाइक में सबसे बड़ी एडवांटेज जो है वो है इसकी ब्रेकिंग सिस्टम। इसमें आपको डिस्क ब्रेक मिलता है और उसके साथ ही साथ में आपको ABS मिलता है। ABS की जो रिंग है आपको दूसरी तरफ देखने को मिलेंगी। रिफ्लेक्टर यहाँ पर आपको साइड में देखने को मिल जाएंगे। और उसके अलावा आपको फ्रंट में डिस्क और रेयर में आपको ड्रम ब्रेक मिलता है।
और इसमें भी आपको पीछे की तरफ 110 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। तो ये भी एक इन दोनों बाइक में डिफरेंस हो जाएगा। बाकी उसके अलावा प्लैटिना 100 में जो एलॉयल्स मिलते हैं वो आपको कुछ इस तरीके के मिलेंगे। सिल्वर कलर में इनको फिनिश किया है। बाकी सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो आपको मिलेगा वो है इसके टायर्स, क्योंकि प्लैटिना 110 में आपको ट्यूबलेस टायर नहीं मिलेंगे। इसमें आपको ट्यूब वाले टायर मिलते हैं जो कि इनकी साइज़ है 275/17। उसके अलावा अगर हम लोग आए प्लैटिना 110 की तरफ, सबसे पहले प्लैटिना 110 एबीएस के एलॉयल का पैटर्न आप देख लो। काफ़ी अलग से एलॉयल मिलते हैं उनके कंपैरिजन में, और कुछ इस तरीके का डिज़ाइन आपको मिलेगा एलॉयल का। यहाँ पर आपको गोल्डन कलर के उसके ऊपर ग्राफिक्स मिल जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। और अगर फ्रंट टायर के प्रोफाइल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको 80/117 सेक्शन का टायर मिलता है, और ये ट्यूबलेस टायर है तो इसमें आपको पंचर वंचर की कोई भी समस्या होने नहीं वाली है। तो दोनों बाइक के टायर में आपको कुछ इस तरीके का फर्क मिलेगा, जो कि प्लैटिना 100 में है ट्यूब टायर, जो कि 110 में आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। बाकी दोनों गाड़ियों का फ्रंट का लुक एक बार आप चेकआउट कर लो। उसके अलावा अब हम लोग बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल की। तो साइड से देखा जाए तो प्लैटिना 100 का जो लुक है वो कुछ इस तरीके का आता है। साइड ग्राफिक्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको टैंक के ऊपर प्लैटिना की ब्रांडिंग मिलेगी, जो कि गोल्डन कलर में आती है। टैंक के ऊपर आपको सेम वही ग्राफिक्स मिलते हैं जो कि आपको फ्रंट के ऊपर मिलते थे, जो कि सिल्वर और ब्लैक कलर में है। नीचे में भी वही ग्राफिक्स। उसके अलावा फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको प्लैटिना 100 कॉम्फर्टेक में आपको 11 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। बाकी जो फ्यूल टैंक है वो आपको ब्लैक कलर में मिलेगा, ग्लॉसी ब्लैक कलर में। बाकी यहाँ पर आपको टैंक पैड वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, और जो फ्यूल कैप है आपको क्रोम में मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी E20 का सपोर्ट दिया गया है, तो इसका मतलब ये गाड़ी अब 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल पर चलेंगी। उसके अलावा टैंक का पैटर्न आप देख सकते हो। नीचे की तरफ पैनल के ऊपर भी आपको सेम ग्राफिक्स मिलते हैं। बाकी थोड़ा पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर भी आपको काउल के ऊपर सेम ग्राफिक्स मिलेंगे। ग्राफिक के साथ साथ आपको 100 कॉम्फर्टेक की ब्रांडिंग मिलेगी, जो कि कुछ इस तरीके का लुक है। उसके अलावा 110 एबीएस की तरफ आते हैं तो 110 एबीएस का जो साइड लुक है वो आपको कुछ इस तरीके का मिलता है। टैंक के ऊपर भी आपको सेम बॉडी कलर मिलेगा। इसके ऊपर सेम प्लैटिना की गोल्डन कलर में ब्रांडिंग और ग्राफिक्स सिल्वर और ब्लैक कलर में। बाकी इसके कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी आपको सेम कैपेसिटी मिलती है 11 लीटर की। और एक खास बात, यहाँ पर आपको मिलता है टैंक पैड, जो कि आपको 100 में देखने को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से राइडर की जो सेफ्टी है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। बाकी यहाँ पर भी आपको सेम क्रोम में फ्यूल कैप और U20 का सपोर्ट मिलेगा। मतलब ये गाड़ी अब 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल पर चलेंगी। उसके अलावा यहाँ पर भी आपको सेम पैनल के ऊपर ग्राफिक्स मिल जाते हैं, और पीछे के साइड में भी आपको ग्राफिक्स वही मिलते हैं। बाकी काउल के नीचे यहाँ पर आपको 110 एबीएस एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम की ब्रांडिंग मिलेगी। और उसके अलावा साइड से जो ये बाइक है कुछ इस तरीके की लगती है। तो दोनों बाइक का जो साइड लुक है इसमें आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। तो दोनों बाइक में आपको सेम टू सेम साइड पैनल देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको कोई भी चेंज नहीं मिलता है। बाकी दोनों गाड़ियों की सीट की बात की जाए तो सबसे पहले हम 110 एबीएस की देख लेते हैं। तो 110 एबीएस की जो सीट है वो आपको कुछ इस तरीके के पैटर्न में मिलेंगी। इसके सीट के ऊपर आपको राइडर और प्लेन के लिए अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा। सीट के दोनों तरफ आपको स्टिचिंग मिलेंगी व्हाइट कलर में, और सीट के पीछे की तरफ आपको कॉम्फर्टेक की ब्रांडिंग मिलेंगी, जो कि गोल्डन कलर में है। और एक मेन चीज़, इसमें आपको 807 mm की सीट हाइट मिलती है, मतलब आपको काफ़ी लंबी चौड़ी सीट मिल जाती है। उसके अलावा प्लैटिना 100 की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो सीट है आपको काफ़ी डिफरेंस ही मिलेंगी। ड्यूल टोन कलर में इसकी सीट मिलेंगी, बट इसमें आपको कोई डिज़ाइन वगैरह देखने को नहीं मिलता है। ओवरऑल प्लेन सीट इसमें ऑफर की गई है। उसके अलावा इस पर भी आपको राइडर और प्लेन के लिए अच्छा खासा स्पेस मिलेगा। दोनों साइड में आपको गोल्डन कलर की स्टिचिंग मिलेंगी, जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। बाकी सीट हाइट की बात की जाए तो बाइक में आपको अच्छी खासी सीट हाइट मिल जाती है, मतलब यहाँ पर भी आपको सेम 807 mm की सीट हाइट मिलेगी। दोनों गाड़ियों में आपको अच्छी खासी सीट हाइट मिल जाती है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो बजाज कंपनी ने यहाँ पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। दोनों गाड़ियों की सीट हाइट में आपको कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलता है, सेम सीट हाइट मिलती है। बाकी दोनों गाड़ियों के साइड लुक को एक बार आप चेकआउट कर लो। उसके अलावा अब हम लोग रेयर सस्पेंशन की बात कर लेते हैं। तो 110 एबीएस के रेयर में आपको नाइट्रॉक सस्पेंशन मिलते हैं गोल्डन कलर में।
नाइट्रॉक्स सस्पेंशन है, तो कंफर्ट के मामले में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी उसके अलावा प्लैटिना 100 के सस्पेंशन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको स्प्रिंग ऑन स्प्रिंग सस्पेंशन मिलते हैं। तो दोनों गाड़ियों में आपको प्राइस के हिसाब से अच्छे खासे कंफर्ट वाले सस्पेंशन मिल जाएंगे। बाकी प्लैटिना 100 के टायर्स एंड व्हील्स की बात की जाए तो पीछे में भी आपको सिल्वर कलर के एलो व्हील दिए हैं, जो कि इनका पैटर्न आप देख सकते हो। उसके अलावा पीछे में भी आपको ट्यूब वाला टायर दिया है। इसमें आपको ट्यूबलेस टायर कंपनी ने नहीं दिए हैं, जो कि इनकी साइज़ है 3.0017। बाकी रेयर ब्रेकिंग की बात की जाए तो पीछे में भी आपको ड्रम ब्रेक मिलता है, जो कि है 110 mm की ब्रेकिंग सिस्टम। बाकी 110 ABS की व्हील्स एंड टायर्स की बात की जाए तो रेयर में आपको कुछ इस तरीके का एलो व्हील मिलता है, जो कि कुछ इस तरीके के पैटर्न में है। बाकी रेयर में भी आपको ट्यूबलेस टायर मिलेगा, जो कि इनकी साइज़ है 80/117। बाकी रेयर ब्रेकिंग की अगर बात करें तो रेयर में आपको 110 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है, जो कि प्लैटिना 100 के रेयर में और इसमें आपको सेम मिलेगा। बाकी उसके अलावा रेयर प्रोफाइल की बात कर लेते हैं तो 110 ABS के रेयर में आपको टेल लाइट मिलती है बल्ब टाइप। दोनों साइड में यहाँ पर इंडिकेटर्स उसी टाइप में, नीचे में रिफ्लेक्टर और नंबर प्लेट का सेक्शन। बाकी ओवरऑल कुछ इस तरीके का लुक आता है रेयर का। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं प्लैटिना 100 के रेयर लुक की। तो रेयर में आपको सेम उसी टाइप का लुक मिलता है। यहाँ पर सेम उसी टाइप की बल्ब टाइप टेल लाइट। पीछे में भी आपको दोनों साइड में इंडिकेटर्स मिलेंगे बल्ब टाइप, जो कि फ्लैक्सिबल है। नीचे में सेम रिफ्लेक्टर और नंबर प्लेट का सेक्शन और कुछ इस तरीके का ओवरऑल लुक आपको पीछे की तरफ मिलता है। देखा जाए तो दोनों साइड के रेयर में आपको इंडिकेटर्स के अलावा कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। बाकी प्लैटिना 100 के एग्जॉस्ट की बात करें तो इस बाइक के एग्जॉस्ट की जो लेंथ है वो आपको अच्छी खासी मिल जाती है। मैट ब्लैक कलर का इसका एग्जॉस्ट मिलता है और एग्जॉस्ट के ऊपर आपको क्रोम की एक प्लेट मिलेंगी। बाकी आए 110 ABS की एग्जॉस्ट की तरफ तो इसका जो एग्जॉस्ट है आपको सेम वही एग्जॉस्ट मिलता है, सेम मैट ब्लैक कलर का एग्जॉस्ट और क्रोम की एक प्लेट। बाकी ग्रैब बार की अगर बात की जाए तो ग्रैब बार जो है आपको मेटल में मिलता है ब्लैक कलर में, और वही सेम ग्रैब बार आपको प्लैटिना 100 में भी मिलेगा। उसके अलावा आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं 110 ABS की मीटर की। तो इस बाइक में आपको डिजिटल प्लस एनालॉग मीटर मिल जाता है। इसकी जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। मीटर को स्टार्ट करते ही यहाँ पर आपको लो बैटरी का रिमाइंडर दिखाई देगा, मतलब कि सर्विस रिमाइंडर। दूसरी तरफ आपको एनालॉग में स्पीडोमीटर मिल जाता है। यहाँ पर आपको डिजिटल स्क्रीन जो है इसमें आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर, क्लॉक ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, ये सारी चीज़ें मिल जाती है और फ्यूल इंडिकेटर भी मिल जाता है। बाकी सारे मोस्ट इंडिकेटर्स आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएंगे। तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपको मीटर के अंदर मिल जाती है। बाकी आइए बात कर लेते हैं प्लैटिना 100 के मीटर की। तो यहाँ पर आपको फुल्ली एनालॉग मीटर मिलता है। लेफ्ट साइड में स्पीडोमीटर दिखाई देगा, किलोमीटर की रेटिंग भी इसमें आपको शो हो जाएंगी और लेफ्ट साइड में आपको फ्यूल इंडिकेटर और बजाज का लोगो शो हो जाएगा। नीचे की तरफ आपको बाकी सारे इंडिकेटर्स की लाइट आपको मिल जाएंगी। बाकी प्लैटिना 100 के हेड हैंडल का पैटर्न आप देख लो। उसके अलावा 110 ABS का भी आप देख लो। तो दोनों गाड़ियों के मीटर में आपको काफ़ी सारा चेंज देखने को मिल जाएगा। बाकी स्विच गियर्स की बात की जाए तो प्लैटिना 100 के लेफ्ट हैंडल पर पासिंग स्विच, लो बीम, हाई बीम और उसके नीचे टर्न ऑन इंडिकेटर और हॉर्न बटन, और क्लच और लीवर आपको ब्लैक कलर में मिलते हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इनकी। उसके अलावा 110 ABS के राइट हैंडल पर भी आपको सेम स्विचेस मिलते हैं, पासिंग स्विच, लो बीम, हाई बीम, टर्न ऑन इंडिकेटर और हॉर्न बटन, और क्लच भी आपको सेम वही क्वालिटी के मिलते हैं। बाकी इसी बाइक के राइट हैंडल पर हेडलाइट का स्विच और पावर स्टार्ट का स्विच मिलेगा। इस साइड के भी ब्रेक लीवर्स की क्वालिटी अच्छी खासी मिल जाएंगी और यहाँ पर आपको मास्टर सिलेंडर देखने को मिल जाता है। उसके अलावा प्लैटिना 100 के राइट हैंडल पर भी आपको सेम वही स्विचेस मिलते हैं। लीवर्स की क्वालिटी भी अच्छी खासी है, लेकिन यहाँ पर आपको मास्टर सिलेंडर देखने को नहीं मिलेगा, जो कि आपको 110 ABS में देखने को मिलता है। तो दोनों बाइक के हैंडल के ऊपर आपको कोई भी बड़ा चेंज देखने को नहीं मिलता है। बाकी अब हम लोग बात कर लेते हैं दोनों बाइक के इंजन की। तो प्लैटिना 110 ABS में आपको 115 सीसी का 4 स्टॉक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है। उसके अलावा ये इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर वाला इंजन है, जो कि ये इंजन प्रोड्यूस करता है 8.6 PS की मैक्स पावर 7000 RPM पर और 9.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क 5000 RPM पर। उसके अलावा ये इंजन आपको पूरा ब्लैक डॉट फिनिश में मिलेगा। बाकी यहाँ पर है इस बाइक का कैटेलिटिक कन्वर्टर और ऑक्सीजन सेंसर।
तो कुछ इस टाइप का परफॉर्मेंस आपको 110 ABS के इंजन से मिलने वाला है। बाकी आइए प्लैटिना 100 के इंजन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 102 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक DTSI इंजन मिलता है, जो कि ये इंजन प्रोड्यूस करता है 7.9 PS की मैक्स पावर 7500 RPM पर और 8.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क 5500 RPM पर। और इसमें भी आपको सेम कैटेलिटिक कन्वर्टर और ऑक्सीजन सेंसर मिलेगा। तो इन दोनों गाड़ियों के इंजन से आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिलने वाला है। बाकी अब हम लोग बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के माइलेज और टॉप स्पीड की। सबसे पहले प्लैटिना 100 के माइलेज की बात की जाए तो ये जो बाइक है आपको निकल के देंगी 70 से लेकर 90 के आसपास का माइलेज। और अगर 110 ABS की अगर बात की जाए तो ये भी आपको सेम वही निकाल के देंगी 70 से लेकर 90 के आसपास का माइलेज। फिर डिपेंड करता है रोड कंडीशन, बाइक कंडीशन और आपके राइड कंडीशन पर। बाकी दोनों गाड़ियों की टॉप स्पीड की बात की जाए तो प्लैटिना 100 की टॉप स्पीड की अगर बात की जाए तो 90 किलोमीटर पर आवर की इसकी टॉप स्पीड है। और 110 ABS की टॉप स्पीड भी आपको सेम वही मिल जाती है। तो माइलेज और टॉप स्पीड के मामले में आपको कोई दिक्कत वगैरह होने नहीं वाली है। उसके अलावा कोई भी बड़ा चेंज इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है सिवाय इसके ब्रेकिंग सिस्टम में। बाकी सारी चीज़ें आपको सेम ही मिलती है। बाकी इन दोनों गाड़ियों की जितनी भी मेरे पास इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दी है। तो अगर आपको इन गाड़ियों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और हो सके तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना। बाकी गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।